योजना को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? बीरेन जी गो अहेड। ओके पांडे जी, तसल्ली। रोजगार हमारे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है। हर घर में आप देखेंगे कि बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। माँ बाप दिन रात इस चिंता में रहते हैं कि बच्चों की अगर नौकरी लग जाती तो इनका भविष्य अच्छा हो जाता और हम भी सुकून से रहते घर पर। हमारे देश में सेना भर्ती, पुलिस भर्ती ये एक बहुत बड़ा माध्यम है बेरोजगारों को, युवाओं को रिक्रूट करने का। अग्निवीर के बाद जो ये बवाल मचा है, अगर हम थोड़ी सी नज़र इस पर डालें कि हमारे यहाँ भीड़ बहुत लंबी है। अग्निवीर के जो फार्म निकलेंगे, क्या उसको भरने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में नहीं होगी? ब्रजेश जी, जिस प्रदेश में देश में संविदा की नौकरियों के लिए जो 1 साल की होती है, वहाँ 3 से 6 महीने तक का वेतन ले लेती हैं एजेंसियाँ और लोग काम कर रहे हैं। वहाँ 5 साल की नौकरी करने के लिए बहुत सारे युवा चले जाएंगे। ये ज़रूर है कि सरकारी नौकरी जब लंबी नौकरी होती है तो लोग गलत काम करने से डरते हैं, भ्रष्टाचार करने से डरते हैं कि नौकरी चली जाएगी तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। 5 साल की नौकरी में हो सकता है कि लोग बहुत चिंता न करें, युवा रहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनको समायोजित करने की बात कही जा रही है, उसमें बस एक खटका लगता है कि जब भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम में आप जाइए तो देखिए तमाम सैनिक बेरोजगार बैठे हैं और जहां सैनिक ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो या तो गेट का फाटक खोलते हैं या साहब के कार का फाटक खोलते हैं, इतने तक रहता है। उनकी भी नौकरी देश की सेवा करके जो आया है, कोई बहुत उच्च कोटि की नहीं मिलती उनको। तो ये जो सैनिकों के प्रति हम लोगों के मन में बड़ा सम्मान का भाव रहता है कि ट्रेन में उनको अलग कोच देते हैं, उनको देश की तमाम जगहों पर सम्मान मिलता है। लेकिन जब वो भूतपूर्व सैनिक हो जाते हैं तो उनका सम्मान, एक गेट पे एक कमरा बना देते हैं कि सुबह शाम गाड़ी आवे तो गेट खोलो और उसी कमरे में बैठे रहो, गर्मी में, पसीने में, जाड़े में, बिना पानी और शौचालय सुविधा के। तमाम सारी चीज़ें इस पर हैं। चुनाव आता है, 5 साल में नेता जाता है वोट मांगने, कहता है कि बेरोजगारी और गरीबी बड़ी समस्या है, वोट डालिए, और जब वोट पड़ जाता है तो इस पर उससे सवाल नहीं पूछ सकते आप देखिए कि 10 लाख नौकरियों का ऐलान हुआ है केंद्र सरकार की ओर से। उसके बाद से ये अग्निवीर का मामला गरमा गया है। अग्निवीर भारत जैसे देश में जरूरी है, चलिए आ गया, मान लिया, लेकिन कुछ कर्मवीर भी ले आओ। जिस देश में पैदाइश इतनी ज़्यादा हो, उस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं आ रहा है? जिस देश में युवाओं की भरमार है, दिन ब दिन संसाधनों की कमी होती जा रही है, जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, क्या कितना अग्निवीर और अर्जुनवीर और क्रांतिवीर आ जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक इस देश में पैदाइश पर रोक नहीं लगेगी। कितनी सरकार नौकरी दे पाएगी? प्रदर्शन होगा, बसें जलेंगी, सरकारी संपत्तियां जलेंगी, टूटेंगी, हमारे आपके टैक्स के पैसों से बनी हैं इस देश के लोगों के, उन्हीं का नुकसान होगा, किसी अलग का नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि देश के संसाधन देश की जनता के लिए होने चाहिए। अटल जी ने कहा था कि हम अपने कीमती संसाधनों को युद्ध में बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें युद्ध करना ही है तो हमें बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी और पिछड़ेपन से करना होगा। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, लिखा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। तो एक बदमाश आदमी ने उसके सामने लिख दिया कि फार्म भरो, नौकरी की चिंता न करो। ऐसे ऐसे चीज़ें लोग लिखते हैं कि हंसी आती है, और हंसी व्यवस्था पर आती है कि एक सरकार कितने चमत्कार कर सकती है। बहरहाल आज के ज़माने में तमाम युवाओं को ये सवाल शर्मिंदा कर देता है कि क्या करते हो जब कोई पूछ लेता है। कोई युवा चोरी नहीं करता, डकैती नहीं डालता, भ्रष्टाचार नहीं करता, अपने घर पे रहता है, उसके बावजूद भी अगर कोई उससे पूछ ले बेटा क्या करते हो, तो
तो शर्मिंदा हो जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगार है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें, आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है। तो बस बेरोजगारी की बात थी, और ये कितने लोग क्या करेंगे ये तो देखना वक्त बताएगा। लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो माँ बाप के सारे सपने भी टूट जाते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वाह रे सियासत तेरी क्या कहने, औलाद को पढ़ाने में माँ ने गिरवी रख दिए गहने। कहीं मजहबी अत्याचार तो कहीं महंगाई की मार, हाथों में डिग्री ले देश के युवा घूम रहे बेरोजगार। भर्तियां हर बरस निकाल कर तूने खूब राजस्व कमाया, फिर भर्तियों की बहाली के लिए युवाओं को अदालत में घुमाया। ये तो सच है कि सियासत पूरी तरह से गंदी हो चली है, यारों उनका भी कसूर नहीं है, ये आवाम ही अंधी हो चली है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे अक्षय रावत